Good morning dear children, myself Mrs. Preeti Tiwari and in our previous video हमने देखा कि कांता कैसे मतलब ऑन इक्वलिटी की हम बात कर रहे थे कि कांता कैसे काम करने जाती है और उसके बाद वो उनसे एडवांस लेती है और कितने अलग अलग तरीके से बाद में उसे फील होता है जब वो हॉस्पिटल जाती है कि क्या वाकई मैं इक्वल हूँ यहाँ। चलिए, इक्वल राइट टू वोट टॉपिक। चलिए लेट्स स्टार्ट। The story above begins with कांता standing in line to cast her vote। स्टोरी की शुरुआत कहाँ से होती है हमारे चैप्टर की? कांता जहाँ लाइन पे लगी हुई है और वोट डालने गई है। इसके बाद उसने आपने वेरियस लोगों को भी देखा है ना जो उन्हें लाइन में लगे हुए थे। कांता ने रिकॉग्नाइज़ किया कि उनका जो एम्प्लॉयर है अशोक जैन, छोटे लाल, उसका पड़ोसी, वो सभी लाइन पे लगे हुए थे। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, भारत जैसे लोकतंत्रात्मक देश में ऑल एडल्ट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग्स टू have, how much education they have had, what caste they are or whether they are rich or poor are allowed to vote। हमारे भारत जैसे लोकतंत्रात्मक देश में यहाँ के नागरिक चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, उन्होंने शिक्षा ली हो या ना ली हो, रिच हो पुअर हो, उन्हें वोट देने का अधिकार है। दिस एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन द क्लास 6 बुक। आपने क्लास 6 की बुक में ऑलरेडी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में पढ़ा है। अ पर्सन विच इज़ अबाउ 18 और 18 ईयर ऑफ एज हैव राइट टू वोट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ऐसा व्यक्ति, ऐसा भारत का नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, उसे भारत में वोट देने का अधिकार है। एंड इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। और ये जो वोट देने का अधिकार है ये हर डेमोक्रेसी का सबसे इम्पॉर्टेंट अंग है। आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो आइडिया था ना बेटा, ये आइडिया इक्वालिटी से बेस है। बिकॉज इट इज state that every adult in a country, irrespective of their wealth and the communities he and she belongs to, has one vote। ये कैसे बेस है? चाहे उस देश का कोई भी एडल्ट नागरिक, चाहे उसके पास पैसे हों ना हो, वो लड़का हो लड़की हो, उसकी वोट की वैल्यू 1 होगी। 1 वोट 1 वैल्यू। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है तो उसके एक व्यक्ति वोट डालेगा और जो गरीब है वो 10 लोग वोट डालेंगे तो वो इक्वल होंगे, नहीं। 1 वोट 1 वैल्यू। कांता एक्साइटेड थी, वोट डालने के लिए खुश भी थी कि वो आज अपने बराबरी से बाकी लोगों के साथ खड़ी है, उसे बराबरी से अधिकार दिया गया है। बट सॉरी, एज अ डे गोज ऑन, जैसे ही जब दिन की शुरुआत होती है, कांता बिकम्स लेस सर्टेन अबाउट व्हाट हिज इक्वलिटी रियली मीन्स। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ने लगता है, कांता को रियलाइज़ होता है कि क्या मेरे पास वाकई इक्वलिटी है, क्या मैं वाकई इक्वल हूँ। चलिए, व्हाट इज़ इट दैट मेक्स कांता अनश्योर। ऐसा क्या हुआ कि कांता अनश्योर हो गई। लेट्स टेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ। चलिए एक लुक लेते हैं उसकी लाइफ का, पूरे दिन में वो क्या करती है। शी लिव्स इन अ स्लम। स्लम बेटा जो शहर के पास जो झुग्गी झोपड़ियाँ जो होती है, मतलब अवैध तरीके से जो बना ली जाती है सरकारी ज़मीन पर, जहाँ लाइट की सुविधा नहीं होती, नाले वगैरह नालियों की सुविधा नहीं होती, सड़कों की अच्छी सुविधा नहीं होती और लोग पास पास घर बनाकर रहते हैं जो कि हर सुविधा वहाँ नहीं होती। एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस। अब कांता ऐसी ही एक झुग्गी झोपड़ी में रहती थी, उसके घर के ही पास एक बड़ा सा नाला बहता था। हर डॉटर इज सिक बट शी कांट टेक एन द डे ऑफ फ्रॉम वर्क बिकॉज शी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर। उसकी बेटी बीमार थी, उसके बावजूद बेचारी अपने घर दिन भर के काम से छुट्टी नहीं ले सकती थी, क्योंकि उसे अपने एम्प्लॉयर से मतलब उसे मालिक से पैसे लेने पड़ते हैं या पैसे मांगने थे अपनी बच्ची को डॉक्टर को दिखाने के लिए। हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर आउट। पूरे दिन का डोमेस्टिक वर्क करने के बाद वो बहुत ज़्यादा थक जाती थी।
एंड फाइनली शी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन। पूरा दिन मेहनत करने के बाद बहुत ज़्यादा थक जाती है और उसके बाद फिर जब अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाती है तो उसे फिर लंबी कतार लगनी पड़ती है। दिस नाइट इज इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर। ये लाइन सुबह जो लाइन लगी थी उससे बहुत अलग थी, क्योंकि सुबह अमीर गरीब छोटा बड़ा हर तरीके के लोग सिंगल एक लाइन पे लगे हुए थे जब वोट डालने खड़े थे। लेकिन अभी जब ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाइन पर लगी हुई थी तो यहाँ सारे के सारे गरीब लोग थे जो लाइन पे लगे हुए थे, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं आवर नेक्स्ट टॉपिक, अदर काइंड ऑफ इक्वलिटी। अब दूसरे और तरीके की क्या समानताएं हैं जो हमें मिलती है। कांता इज वन ऑफ द मेनी पीपल हु लिव इन अ डोमेस्टिक डेमोक्रेटिक इंडिया एंड हु हैव द राइट टू वोट बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन आर फार फ्रॉम इक्वल। जैसे कांता है वैसे ही हमारे भारत में कई ऐसे और लोग भी हैं जिन्हें वोट डालने का अधिकार तो है, लेकिन उनकी लिविंग स्टैंडर्ड, उनका वर्किंग कंडीशन बहुत दूर है कहीं ना कहीं बराबरी दूसरे लोगों की तुलना में। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। गरीब होने के कारण हमारे भारत में जो जितनी भी जनता है, गरीब लोग, वो कई तरीके की इनइक्वालिटी का सामना करते हैं। लेट्स सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन बिलो। ये जो दो स्टोरीज नीचे लिखी हुई हैं हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे इनइक्वालिटी होती है। Each of these is based on real incidents in people's life and reflects the different kinds of inequalities that exist in India. हर स्टोरी एक रियल इंसिडेंट पे आधारित है। जो स्टोरी यहाँ लिखी हुई है वो एक सत्य घटना पे आधारित है, जो कि किस तरीके के लोगों का रहन सहन, अब उनके इनइक्वालिटी जो भारत में है वो कैसे दर्शाती है। चलिए, वन ऑफ द more common form of inequality is India is the caste system. सबसे बड़ा कहना चाहिए ब्रेकर जो बनाया जाता है ना, ये सबसे बीच में दिखने वाला कॉमन फीचर है हमारे भारत में, कास्ट सिस्टम। इफ़ यू लिव इन रूरल एरिया, योर कास्ट dignity is something that you probably learned or experienced very young. अगर आप रूरल इंडिया में रहे हैं या गए हैं तो आज भी आपको आपकी कास्ट आइडेंटिटी से जाना जाता है। जब आप बहुत छोटे थे शायद आपने एक्सपीरियंस इसको किया हो। इफ़ यू लिव इन अर्बन एरिया, सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। लेकिन अगर आप वहीं चले जाते हैं शहरों में, बड़े शहरों में, तो तब आप पाएंगे कि अब कास्ट जो है, अब लोगों का उस पर उतना विश्वास नहीं रह गया है। But just look at these matrimonials shown from a leading English newspaper and you will see how important the issue of caste continues to be in the mind of highly educated urban Indians. लेकिन यहाँ जो कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, ये जो कुछ मैट्रिमोनियल साइट्स में जो शादी के वैवाहिक जो इश्तिहार देते हैं ना, एक एडवर्टीज़मेंट देते हैं, वो हमें बताते हैं कि जहाँ एक तरीके से शहरों में कास्ट सिस्टम ख़त्म हो रहा है, हम कहते हैं ऐसा, लेकिन जब बात आती है शादी की या दूसरी और बात, तो ये कास्ट सिस्टम जो है एजुकेटेड अर्बन लोगों के दिमाग में भी फैला हुआ है अभी भी। सी अलायंस इन्वर्टेड फ्रॉम 30 MMS 54 फेयर ब्यूटीफुल गर्ल है, IT है, कंपनी मुंबई में काम करती है। और इसमें देखिए कास्ट नो बार दिखाई दे रहा है आपको, कास्ट नो बार, बट SC ST एक्सक्यूज लिखा हुआ है। ऐसे ही देखिए बाकी यहाँ गुप्ता बॉय वर्किंग है ना, प्रोफेशनल, ये ऐसे ही दूसरा इस्तेहार। हम देख रहे हैं कि अर्बन लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अर्बन क्षेत्र में रह रहे हैं, शहरी क्षेत्र में, लेकिन उसके बाद भी हम कहते हैं कि कास्ट सिस्टम भारत से चला गया। लेकिन जब बात आती है इन साइट्स के, इन इश्तिहारों को जब दिमाग में, इन एडवर्टीज़मेंट को जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि क्या वाकई ख़त्म हो गया है।
Now let us read a story about the experience of a Dalit child attending school. एक ये दलित चाइल्ड है जो कि उसके कहना चाहिए उसने जो एक्सपीरियंस किया है जब वो स्कूल अटेंड कर रहा था, उसकी ये स्टोरी है. यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित इन द क्लास 6 की बुक में. आपने दलित शब्द की मीनिंग सुनी है. हमने आपको बताया है दलित शब्द की मीनिंग होती है ब्रोकन. ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, ऐसा व्यक्ति या ऐसा चीज़ जो कि समाज से अलग कर दी गई है, ब्रोकन होता है. लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग हाउ देवर कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. है ना, पढ़ा है आपने. चलिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि एक फेमस दलित राइटर थे. उनकी ऑटोबायोग्राफी में, डू यू नो ऑटोबायोग्राफी? बायोग्राफी की मीनिंग होती है किसी भी व्यक्ति के जीवन का चरित्र को पूरा एक बुक में लिखना. किसी और के द्वारा भी जो बायोग्राफी होती है वो कोई दूसरा व्यक्ति भी लिख सकता है, लेकिन ऑटोबायोग्राफी मतलब किसी व्यक्ति ने स्वयं के बारे में, मतलब खुद के बारे में अपना जीवन चरित्र खुद ही लिखा, वो है ऑटोबायोग्राफी, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी थी, जिस बुक का नाम था जूठन. He writes, I had to sit away from the others in the class and that too on the floor. उन्होंने लिखा अपनी जूठन नॉवेल में कि मुझे बाकी बच्चों से अलग बिठाया जाता था ज़मीन पर. मैट जो थी जब तक रीच होती थी स्पॉट तक, जब तक मैट बिछती थी और जब तक मेरी बारी आती थी, जहाँ से मैट ख़त्म होती थी उसके बाद मुझे बिठाया जाता था. कई बार तो मुझे सारे लोगों से सिट बिहाइंड एवरीबडी, सारे लोगों से पीछे बिठाया जाता था, राइट नियर द डोर, बिल्कुल दरवाजे के किनारे. समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न. कई बार क्लास के लोग मुझे बिना किसी कारण के मारा करते थे. when he was in class 4th, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school. जब वो कक्षा चौथी में था, सोचो कक्षा चौथी का बच्चा कक्षा 4th का बच्चा कितना बड़ा होता है, उस बच्चे से पूरा स्कूल और पूरा प्लेग्राउंड साफ करवाया गया. ही राइट्स, वो लिखते हैं, द प्लेग्राउंड वॉज वेरी लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक. मेरा ये छोटा सा शरीर जो कि और प्लेग्राउंड मेरे शरीर से काफ़ी बड़ा था, मतलब ये कि मैं उतना साफ सफाई कर पाऊँ वो बहुत बड़ा था, और मेरा जो शरीर था वो बहुत ही छोटा सा था. मतलब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं हैंडल कर पाऊँ और उसको क्लीन कर पाऊँ. माई बैक बिगेन टू एक, मेरी पीठ में बहुत दर्द होने लगा. माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, मेरे पूरे फेस पे धूल आ गई थी. डस्ट हैज़ गॉन इनसाइड माई माउथ, मेरे पूरे मुंह में मिट्टी घुस गई थी. द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग, मेरी क्लास के दूसरे बच्चे जहाँ पढ़ाई कर रहे थे वहीं मैं सफाई कर रहा था. हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम, हेडमास्टर अपने कमरे में बैठ रहे थे एंड वॉचिंग मी, और मुझ पर नज़र रखे हुए थे. आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी पीने के लिए भी अलाउ नहीं किया गया. आई स्वेप्ट द होल डे, मैंने पूरे दिन साफ सफाई की. From the door and windows of the school rooms, the eyes of the teacher and the boys saw this spectacle. सारे के सारे टीचर्स, सारे के सारे बच्चे मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे. ओम प्रकाश was made to sweep the school and the playground for the next couple of days. अगले 2 दिनों तक भी मुझे इसी तरह साफ सफाई करनी पड़ी. And this only come to an end when his father, और ये कब समाप्त हुआ? जब उसके पापा who happened to be passing by saw his son sweeping. उनके पापा कहीं से गुजर रहे थे स्कूल के सामने से और उन्होंने देखा कि उनका बच्चा साफ सफाई कर रहा है. He confronted the teacher and then walking away from the school holding Om Prakash's hand, he said loudly for all of them to hear, "You are a teacher, so I am leaving now. But remember this much, master. He will study here in this school, and not just him, but there will be more coming after him." बहुत गुस्से से उन्होंने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा, झाड़ू उसके हाथ से फेंकी
और अपने साथ ले जाने लगे, और ले जाते हुए इतनी ज़ोर से चिल्लाए ताकि वह वहाँ के जो टीचर्स थे, वहाँ के जितने भी बच्चे थे, वो सभी सुन पाएँ कि आप गुरु हो, आप टीचर हो। शर्म आती है मुझे, अब मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये मेरा बच्चा यहीं पढ़ेगा, और न केवल मेरा बच्चा बल्कि मेरे बच्चे के बाद गांव के और भी बच्चे इसी स्कूल में पढ़ेंगे। The second story is based on an incident that took place in one of the India's larger cities and common practice in most part of the country. ये तो हमने पढ़े पहली स्टोरी। सेकेंड स्टोरी जो थी एक इंसिडेंट पे बेस थी जो कि बड़े मल्टीनेशनल शहरों में हुई थी और आज भी बहुत से अलग अलग पार्ट में होती है। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। ये स्टोरी किसकी है? मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की है, हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी, जो कि शहर में एक अपार्टमेंट ढूंढ रहे थे किराए पर। दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वॉज नो प्रॉब्लम। उनके पास बहुत पैसा था, पर्याप्त था, उन्हें रेंट पे करने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस। प्रॉपर्टी डीलर से मिलने गए ताकि वो उन्हें अच्छा सा कोई घर दिखा पाए। द डीलर इन्फॉर्म्ड दैम दैट ही न्यू अबाउट क्वाइट अ फ्यू अपॉइंटमेंट दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट। डीलर ने उन्हें कुछ अपार्टमेंट दिखाए जो कि रेंट पे थे। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट। अंसारी ने पहला अपार्टमेंट देखा, उन्हें बहुत पसंद आया एंड डिसाइड किया कि हम इसे लेंगे। हाउएवर व्हेन द लैंड लेडी फाउंड देयर नेम्स, अब जब उसके बाद उन्होंने अपना नाम बताया जो उनकी मकान मालकिन थी, उन्होंने एक्सक्यूज़ दिया कि she could not rent the house someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian resident। जैसे ही नाम सुना लैंड लेडी ने ये कहकर मना कर दिया कि इस पूरी बिल्डिंग में सारे वेजिटेरियन लोग हैं और एक भी नॉन वेजिटेरियन किसी का भी घर यहाँ नहीं है। Both the Ansaris and the property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house। सारे के सारे तीनों मिस्टर एंड मिसेस अंसारी और डीलर सरप्राइजिंगली उसको देख रहे थे क्योंकि उन्हें बाजू वाले घर में ही फिश बनने की स्मेल आ रही थी। तो कैसे वेजिटेरियन सोसाइटी हुई? सेम एक्सक्यूज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड थर्ड अपार्टमेंट में भी यही उनके साथ हुआ। फाइनली प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, टोल्ड देम दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम्स एंड कॉल देमसेल्फ मिस्टर एंड मिसेस कुमार। आप एक काम कीजिए, आप अपना सरनेम चेंज कर लीजिए, नाम चेंज कर लीजिए, मिस्टर एंड मिसेस कुमार हो जाइए। अंसारीज वर रिलक्टेंट टू डू दिस, डिसाइडेड टू लुक सम मोर। बिल्कुल तैयार नहीं थे वो ऐसा करने को, वो कह रहे थे कि हम और अपार्टमेंट देखेंगे। इन द एंड इट टुक अ होल मंथ ऑफ लुकिंग एट अपार्टमेंट्स बिफोर दे फाउंड अ लैंड लेडी हु वॉज विलिंग टू गिव दैम अ प्लेस ऑन रेंट। पूरे 1 महीना उन्होंने अपार्टमेंट की तलाश की, तब जाकर एक लैंड लेडी मिली जिन्होंने उन्हें अपना अपार्टमेंट किराए पर दिया। सो डियर चिल्ड्रन, दिस इज द 2 स्टोरीज ऑफ इक्वलिटी, है ना। क्या इक्वलिटी वहाँ थी? नहीं थी। तो क्यों थी? क्या प्रॉब्लम थी? सो enough for today. In our next video I will explain more about the chapter. The topic we will start recognizing dignity. Thank you everyone.